हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। आप सभी लोग चैंपियंस ट्रॉफी का मज़ा ले रहे होंगे और हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के मैच में तो बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म देखा गया और जब इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया तो आप सभी को खुशी हुई होगी, आप सभी ने एंजॉय किया होगा। लेकिन हम क्यों इस बात की डिस्कशन कर रहे हैं आज? हो सकता है कि एज ए क्रिकेट फ़ैन, एज ए क्रिकेट सपोर्टर, एज ए एंथुसियास्टिक ऑडियंस आप सभी को ये मैच पसंद आता हो, लेकिन अगर देखें तो इन ट्रू सेंस हम ये मैच हार गए। अब आप लोग कहेंगे कि मैं गलत क्यों कह रहा हूँ, तो अगर ट्रू सेंस देखें तो यस, वी हैव लॉस्ट दिस मैच, क्योंकि हमने जब जब पाकिस्तान के साथ मैच खेला है तो वो हर मैच हारा है। नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रिकेट बट ऑन द टेबल ऑफ जियो पॉलिटिक्स। हम सालों से पाकिस्तान के साथ मैच खेलते आ रहे हैं, कई मैचेस हमने साथ खेले, कुछ हारे, अधिकतर जीते, लेकिन कभी हमने सोचा कि हम एक ऐसे देश को जिसको एक तरफ हम टेरर इन स्पॉन्सर कहते हैं लेकिन उसके साथ हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो कैसे हम ट्रू सेंस में जीत सकते हैं। 1999 में कारगिल वार हुआ, लेकिन उसी साल 2 बार इंडिया और पाकिस्तान के मैच हुए। इवन एक मैच तब हुआ जब कारगिल वार चल रहा था इन इंग्लैंड, जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। फिर 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ, जहां पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के टेररिस्ट ने कोलैबोरेटेड मैनर में आकर अटैक किया और हमको नुकसान पहुंचाया, हमारे पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया, हमारे जो टेंपल और डेमोक्रेसी है उसको नुकसान पहुंचाया। हम फिर भी नहीं चेते, हम लगातार खेलते रहे। हमने 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 मैच खेला और 2005 में फिर अटैक होता है मुंबई में, दिल्ली में। बट वी कंटिन्यू टू प्ले मैच विद पाकिस्तान। बीसीसीआई को रेवेन्यू से मतलब है जो उसको इस इवेंट से मिलता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शायद इससे मतलब है कि इससे जो टैक्स रेवेन्यू उनको मिलता है वो उनके खजाने में जाएगा। लेकिन अगर ट्रू सेंस में देखें तो हम तो हारते जा रहे हैं। जो पॉलिटिक्स टेबल पर हम जब भी यूएनएससी में जाते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज ए स्पॉन्सर ऑफ टेरर, तो उनके पास एक जवाब रहता है कि यदि हम टेरर स्टेट हैं तो आप हमारे साथ खेलते क्यों हैं? आपने कभी ईरान और इजराइल को साथ खेलते देखा है? कभी उनके बीच कोई स्पोर्टिंग इवेंट आपने होती देखी है? दे आर स्टॉन्च एनिमी एंड दे आर कंटिन्यूइंग विद दैट राइवलरी, लेकिन वो कोई स्पोर्टिंग इवेंट साथ नहीं खेल रहे हैं, वो कोई ऐसा एक्टिव इंगेजमेंट बना के बैठे हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो साल दर साल हम पाकिस्तान के साथ खेलते आ रहे हैं और इसमें एक तरीके से बढ़ोतरी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन ये लिया कि पाकिस्तान में जाकर इंडियन टीम नहीं खेलेगी। ठीक है, आप मत खेलिए, आप अफ्रीका में खेलिए, आप दुबई में खेलिए, आप अमेरिका में खेलिए, आप यूके में खेलिए, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ खेल तो रहे हैं ना। आप पाकिस्तान को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसे एक नॉर्मल कंट्री की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ग्लोबल फोरम में यही मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान से नॉर्मल कंट्री, जबकि हम सब जानते हैं कि ये एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है। यहाँ पर इतने सारे आउटफिट्स हैं कि क्या ही कहें, कहीं तहरीक तालिबान, कहीं जैश मोहम्मद, कभी लश्कर तैयबा, तो इनके दूसरे एफिलिएट्स, दूसरे आउटफिट्स जो कि आए दिन बनते रहते हैं और अपना टेररिज्म फैलाते रहते हैं। 2007 में इंडिया और पाकिस्तान मैच खेलते हैं, उसके अगले साल दिल्ली में अटैक होता है, मुंबई में टेरर अटैक होता है 26/11, द डेडलिएस्ट टेरर अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहाँ पर कई सौ लोग मारे जाते हैं, कई लोगों की जाने जाती हैं, कई लोग घायल होते हैं। तो हमने क्या सीखा? क्या हम ही समझ पाए कि उनका मोटर्स ऑपरेंडी क्या है? क्रिकेट खेलने न खेलने से क्रिकेट फैंस को असर हो सकता है, पाकिस्तानी जो बोर्ड है क्रिकेट का उसको असर हो सकता है, उनकी रेवेन्यू में असर हो सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तानी स्टेट को फ़र्क पड़ता है? आप खेलें ना खेलें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उसके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके साथ किस तरीके से एक्टिवली इंगेज्ड हैं इन मैनर ऑफ एनी स्पोर्ट्स, बीट क्रिकेट, बीट हॉकी, बीट गोल्फ, एनीबॉडी, तो फिर आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, आप उसके साथ तरीके से अलाइन हो गए हैं, यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी सैंक्टिटी को, उसकी सॉवरेनिटी को, यानी कि आप एक तरीके से उसको दे रहे हैं एज ए नॉर्मल कंट्री का दर्जा। फिर आप उसको टेरर स्टेट कैसे कहेंगे? फिर आप कैसे कहेंगे कि ये वो देश है जो जिम्मेदार है कई सौ टेरर अटैक्स के लिए? कई लोगों की जान गई इनके टेरर अटैक्स की वजह से, कई लोगों ने अपनी जान खोई, कहीं मार्केट्स में, कहीं मस्जिद में, कहीं मंदिर में, कहीं पार्लियामेंट में, कहीं कहीं ट्रेन्स में। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि पाकिस्तान इज ए टेरर स्टेट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और बीसीसीआई को अब सोचना होगा कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनका प्रेफरेंस क्या है। लोगों की जान, पीस इन कंट्री,
या रेवेन्यू फ्रॉम क्रिकेट जो कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से आता है। हो सकता है अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो तो उतना रेवेन्यू ना आए, हो सकता है उतना फ़ायदा ना हो बीसीसीआई को, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों की जान को इतना प्रेफरेंस नहीं देते, लेकिन आपके लिए स्पोर्टिंग इवेंट, रेवेन्यू फ्रॉम क्रिकेट, मिलियंस ऑफ रुपी ही प्रेफरेंस है, तो फिर चलने दीजिए इस क्रिकेट मैच को और साथ में साथ चलने दीजिए टेरर अटैक्स को। फिर आप उस कंट्री को नॉर्मलाइज करते रहिए और स्पोर्टिंग इवेंट उनके साथ खेलिए, और फिर दूसरी तरफ यूएन में या दूसरे फोरम में जाके ये बार बार कहते रहिए कि पाकिस्तान इज़ द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। आपको एक पॉलिसी सेट करनी पड़ेगी कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका थॉट क्या है, आपका विजन क्या है, आपका व्यू क्या है विथ रिगार्ड टू टेररिज्म एंड विथ रिगार्ड टू द फादर ऑफ टेररिज्म दैट इज़ पाकिस्तान। तो आपको प्रेफरेंस देना होगा। अगर आप चाहते हैं रीजन में पीस ट्रैंक्विलिटी फॉर द लॉन्गर रीजन, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर शांति बनी रहे, तो फिर आपको ये डबल स्टैंडर्ड छोड़ना होगा और ये डिसाइड करना होगा कि भले हमारा स्पोर्ट रेवेन्यू कम हो जाए, लेकिन हम कोई भी तरीके का एंगेजमेंट विद पाकिस्तान नहीं रखेंगे इन द मैनर ऑफ स्पोर्ट, ट्रेड, कॉमर्स या कुछ भी। तभी आप इस सेशन को बायकॉट कर पाएंगे और इसको आईना दिखा पाएंगे किसकी गलती क्या है और ये रीजन में टेरर फैला रहा है। इसके लिए इसको रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे। मेरे वर्ड्स हार्श हैं, मेरे शब्द आज कड़वे हैं, लेकिन ट्रू सेंस में अगर देखें तो यही सच है कि हम पाकिस्तान के साथ मैच हारे हैं, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रिकेट बट ऑन द टेबल ऑफ जियोपॉलिटिक्स, ऑन द टेबल ऑफ डिप्लोमेसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक कॉल लेना होगा और सोचना होगा कि उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल क्या है, अपने लोगों की जानें या रेवेन्यू coming from the sporting event just like cricket. Let's see what government and BCCI think on it and we hope कि वो कुछ अच्छा ही सोचें जिसमें अपने रीजन को, अपने कंट्री को बचा पाएँ फ्रॉम फर्दर टेरर अटैक्स। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। इस न्यूज़ को वाइडली फैलाइए ताकि लोग समझ सकें द हिडन एजेंडा बिहाइंड दिस स्पोर्टिंग इवेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।